कदीम जमाने की बात है। दूर किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम जमान था। बादशाह जमान एक खुदात्रस इंसान था। इसकी रियाया बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। बादशाह जमान पुरानी तहजीब पर चलने वाला बादशाह था। उसकी एक ही बेटी थी, एक शहजादी, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि उसकी आंखों में तेज जहानत और नायाब फितानत झलकती थी। ये शहजादी महज खूबसूरत चेहरा न थी बल्कि एक ऐसी ज़हीन औरत थी जो सल्तनत के सबसे बड़े आलिमों और हकीमों को भी चैलेंज कर देती थी। जब शादी की उम्र को पहुंची, बादशाह पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया। एक दिन उसने बेटी को दरबार में बुलाया और नरमी से कहा, बेटी, मेरी आंखों की रोशनी, तुम शादी की उम्र को पहुंच चुकी हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे शौहर के साथ शादी करके खुश रहो जो तुम्हारे लायक हो। बहुत से शहजादे और उमरा तुमसे शादी की ख्वाहिश रखते हैं। तुम क्या कहती हो? शहजादी ने बाप की तरफ देखा और बोली, अब्बा जान, मुझे मालूम है आप मेरी खुशी चाहते हैं, मगर मुझे 3 दिन दें सोचने के लिए, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगी। बादशाह ने फौरन हामी भरी, क्योंकि वो बेटी की शादी के लिए बेताब था। शहजादी अपने कमरे में हैरान बैठी सोचती रही। वो कोई आम शहजादा या बादशाह का बेटा नहीं चाहती थी। वो ऐसा मर्द चाहती थी जो दहानत और हिकमत में उसका हम पल्ला हो। पूरे 3 दिन उसने बहुत सोच विचार किया और 3 दिन बाद जब बादशाह ने दोबारा पूछा तो शहजादी ने कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ इसी शख्स से शादी करूंगी जो मुझसे दहानत में बढ़कर हो। मैंने फैसला किया है कि जो शख्स मुझे ऐसी पहेली का जवाब देगा जो मैं नहीं जानती, वही शख्स मेरा शौहर होगा। और अगर जो कोई ऐसी पहेली लाएगा जिसे मैं हल कर लूंगी, तो उस पहेली लाने वाले को फौरन कैद कर दिया जाएगा। बादशाह ने बहुत सोचा, मगर आखिर में बेटी की जिद के आगे हार मान ली और सल्तनत में ऐलान कर दिया, जो शख्स शहजादी के सामने ऐसी पहेली लाएगा जो वो न हल कर सके, वो उससे शादी करेगा। और अगर शहजादी ने वो पहेली हल कर ली तो उस लाने वाले शख्स को कैद दे दी जाएगी। शहजादे, वजीर, उमरा हर तरफ से आए। सबने अपनी अपनी मुश्किल पहेलियां दी, मगर शहजादी ने सब हल कर दी और हर एक को कैद की सजा दे दी गई। सल्तनत के करीब एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी मां के साथ रहता था। वो बहुत दहीन था। उसने शहजादी की खबर सुनी तो उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि वो इस पहेली का जवाब देगा। अगले दिन वो मां के पास गया और बोला, अम्मा, ज्यादा राह तैयार करो, मैं सल्तनत जा रहा हूं। मां ने पूछा, क्यों बेटा? बेटे ने जवाब दिया, अम्मा, मैं शहजादी पर ऐसी पहेली लाऊंगा जो वो नहीं जानती और फिर उससे शादी कर लूंगा। मां ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो वो रोने लगी और बोली, बेटा, तुम पागल हो गए हो जो बड़े बड़े उमरा और शहजादे न कर सके। तुम एक आम से लकड़हारे होकर क्या करोगे? यहीं मेरे साथ रहो, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। मगर बेटा न माना। फिक्र न करो अम्मा, मैं शहजादी को अपनी बीवी और आपकी बहू बनाकर ही छोड़ूंगा। आप बस खाने पीने का सामान और ज्यादा राह तैयार करो। मां बहुत गमगीन हुई। वो बेटे से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर उसे यह भी डर था कि अगर बेटा वापस ना आया तो कम से कम बादशाह के हाथों मरने से बच जाएगा। इसलिए उसने रोटी में जहर मिला दिया और दिल ही दिल में यह साजिश बनाकर उसने बेटे को बहुत मना किया, मगर बेटा इजरार पर रहा। आखिरकार रोती हुई मां ने खाना पीने का सामान और कुछ ज्यादा राह तैयार करके दे दिया। उसे यकीन था कि बेटा वापस नहीं आएगा, या तो जहर से मर जाएगा या शहजादी के हाथों कैद हो जाएगा। लकड़हारा गद्दे पर सवार हुआ, एक तीर कमान और सामान उठाया, मां को अलविदा किया और चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि वो शहजादी के लिए ऐसी कौन सी पहेली लाकर जाए जो वो हल न कर सके। रास्ते में जब उसे भूख लगी, वो एक दरख्त के नीचे बैठा। अचानक उसे एक जंगली खरगोश नजर आया। उसने कमान उठाई, उस पर निशाना लगाया, मगर तीर गलत लगा। वो दूसरे खरगोश को लगा जो पता नहीं कहां से आया था। लकड़हारा बोला, लगता है पहेली का कुछ हिस्सा मिल गया। उसने सोचा,
जो देखा था उसे नहीं मारा, मगर जो नहीं देखा था उसे मार दिया। फिर उसने उसी दरख्त के नीचे आग जलाई, खरगोश के गोश्त को तैयार करके खाने लगा और अपनी रोटी पास मौजूद गधे के सामने रख दी। कुछ ही वक्त गुजरा था कि इस लकड़हारे का गधा मां की तैयार की हुई जहरीली रोटी खा गया और वो फौरन ही मर गया। उसकी लाश पर कुछ ही मिनटों में 3 कौवे आए और चंद ही मिनटों में वो भी ढेर हो गए। लकड़हारा समझ गया कि मां ने जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी ताकि वो बादशाह तक पहुंच ही न सके और न ही बादशाह के हाथों मरे। उसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तुझे माफ करे अम्मा। लकड़हारा मुस्कुराया। अब पूरी पहेली मुकम्मल हो गई। मां ने गधे को मारा, गधे ने 3 और कौवे भी मार दिए। वो खुशी खुशी सल्तनत की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल ही दिल में शहजादी से शादी का ख्वाब था। सल्तनत पहुंचकर वो एक सराय में ठहरा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। जब उसने खाना मांगा तो सराय वाले मालिक ने कहा, भाई तुम तो अजनबी लगते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, जी साहब, मैं एक परदेसी हूं, कल महल जाऊंगा। शहजादी के सामने ऐसी पहेली रखूंगा जो वो नहीं जानती होगी और फिर उससे शादी कर लूंगा। सराय वाला हंस पड़ा। अल्लाह तुझ पर रहम करे बेटा, लेकिन ये याद रखो कि यह काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। बहुत से शहजादों ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सिवाय कैद के उनके हाथों कुछ ना आया। बेटा, मैं टोकता तो नहीं, लेकिन बेहतर है कि यहां कैद होने की बजाय तुम अपने गांव वापस चले जाओ। सराय के मालिक ने उसके साथ मिलकर खाना खाया, फिर उसे कमरा दे दिया। वो सारी रात लकड़हारा सोचता रहा कि जिस काम को कई सरदार न कर सके, मैं उसे कैसे पूरा कर पाऊंगा। लेकिन फिर उस सोच पर तैयार हो गया कि या तो शहजादा बन जाऊंगा या फिर कैदी। अगले दिन लकड़हारा महल पहुंचा। मुहाफिजों ने जब इस आम से लकड़हारे को देखा तो कहा, अरे भिखारी, महल में भीख मांगने वालों को अंदर नहीं जाने देते। लकड़हारा बोला, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, बादशाह से एक खास काम के लिए मिलना चाहता हूं। मैं शहजादी के सामने ऐसी पहेली रखूंगा जो वो हल नहीं कर सकेगी। एक मुहाफिज बादशाह के पास गया और इस लकड़हारे के बारे में बात बताई। बादशाह हैरान हुआ कि एक आम सा इंसान यह सवाल कैसे हल करेगा। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। लकड़हारा दरबार में आया। बादशाह ने उसकी हालत देखकर रहम खाया और कहा, ऐ लकड़हारे, सुनाओ तुम कौन सी पहेली लेकर आए हो। अगर शहजादी ने इसे हल कर लिया तो तुझे सारी उम्र के लिए कैद कर लिया जाएगा, और अगर वो हल न कर सकी तो तू उसका शौहर बन जाएगा। लकड़हारा बोला, बादशाह सलामत, आप शहजादी को बुला लें, मैं उनके सामने ही अपनी पहेली बयान करूंगा। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन शहजादी वहां तशरीफ लाई। लकड़हारे ने उसे जब देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे यूं लगा कि जैसे उसके ख्वाबों की शहजादी उसके सामने आ गई हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो एक आम सी लड़की समझ रहा है, वो लकड़हारे का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। लकड़हारे ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरी पहेली ये है, सुन लीजिए। मैंने जिसे देखा था उसे नहीं मारा, मगर जो नहीं देखा था उसे मार दिया, और मां ने मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी बजाय गधे की मौत आई। फिर इसी गधे ने 3 और कौवे मार दिए। शहजादी ने जब ये पहेली सुनी तो एकदम से हैरान रह गई। उसने इतनी मुश्किल पहेली आज तक नहीं सुनी थी। शहजादी ने बहुत देर तक ख्याल घुमाया, मगर कुछ भी हल न बन सका। उसने दिल ही दिल में सोचा, यह लकड़हारा बहुत दीन है, उसे सीधी बातों से हराना मुमकिन नहीं। मैं उसे धोखा देकर ही इस पहेली का हल मालूम करूंगी। उसने बादशाह से कहा, बाबा जान, मुझे 3 दिन दें सोचने के लिए। फिर बादशाह ने लकड़हारे से कहा, तुम महल में ठहरो, जब तक शहजादी के सोचने के दिन खत्म नहीं होते महल में तुम्हारा खूब इकराम किया जाएगा। पहली रात शहजादी ने सबसे खूबसूरत बांदी भेजी कि लकड़हारे से बातें करके राज मालूम करे, मगर लकड़हारा समझ गया। उसने बातों ही बातों में बात टाल दी।
और कुछ न बताया। वो बांदी खाली हाथ वापस लौट आई। दूसरे दिन दूसरी बांदी भेजी। ये बांदी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो बांदी जब लकड़हारे के पास पहुंची तो अपने हुस्न का जाल लकड़हारे पर बिछाने लगी। कुछ लम्हे के लिए तो लकड़हारा भी उससे मानूस हो गया, लेकिन उससे पहले कि बांदी पूरी तरह उस पर हावी होती, लकड़हारे ने अपना होश संभाला और उसे फौरन वहां से भेज दिया। जब इस बांदी ने लकड़हारे की होशियारी के बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुई और तीसरी रात शहजादी खुद लकड़हारे के कमरे में चली गई। कुछ लम्हे के लिए उस पर अपने हुस्न का जादू चलाना चाहा और फिर उससे इस पहेली का हल तलाश करने का कहा। लकड़हारा समझ गया कि शहजादी एक साजिश के तहत उससे ये राज जानना चाहती है। लकड़हारा भी कम न था। उसने शहजादी से कहा, मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूं। आप ऐसा करें, मुझे आज का वक्त दे दें। मैं कल इसी वक्त आपको सब कुछ बता दूंगा। मगर सुबह होते ही 3 दिन खत्म हो गए। लकड़हारे ने शहजादी को जवाब में कहा, शहजादी साहिबा, अब राज बताने की जरूरत नहीं। सुबह बादशाह के सामने फैसला हो जाएगा। अगले दिन जब फिर से लकड़हारा और शहजादी बादशाह के सामने पेश हुए तो बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, बताओ बेटी, तुम्हें लकड़हारे की इस पहेली का कोई जवाब मिला कि नहीं। शहजादी के पास कोई भी जवाब न था। तब बादशाह ने बेटी से कहा, बेटी, चूंकि तुम्हारे पास अब कोई जवाब नहीं तो लकड़हारा जीत गया है और अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। शहजादी ने बादशाह की तरफ देखा और बोली, बाबा जान, मैं एक आम लकड़हारे से शादी नहीं करूंगी जब तक वो मेरे ये 3 काम ना कर दे। अगर न कर सका तो उसे कैद करवा दूंगी। लकड़हारा ने शहजादी की जानिब देखा और बोला, क्या काम करने होंगे। शहजादी बोली, पहला काम यह है कि 100 जंगली खरगोश लेकर खेत में जाओ। पूरे 3 दिन उन्हें इस खेत में रखो, लेकिन शाम को एक भी कम ना हो। दूसरा काम यह है कि मैं एक कमरे में 100 रोटियां बंद कर दूंगी। एक दिन में सब खाकर दिखानी होंगी। तीसरा काम यह है कि एक बहुत बड़ी ढेरी गंदुम और जौ की एक रात में अलग करके दिखाना होगा। और आखिर में एक ऐसी कहानी सुनाओ जो कोई भी न माने। लकड़हारा बोला, यह तो नामुमकिन है। मगर शहजादी ने जिद की और कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे ये 3 काम करना जरूरी होंगे। लकड़हारा उदास होकर महल से निकला और एक कुएं के करीब बैठ गया और वहां पर बैठकर यही सोच रहा था कि एक बूढ़ी औरत वहां आई जिसका नाम साहिरा था। वो बोली, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। लकड़हारे ने सारी कहानी सुना दी। साहिरा बोली, तुमने इस शहजादी की शर्त पूरी की। अब यह शहजादी तुम्हारी होकर रहेगी। बाकी कामों में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक बांसुरी दी और कहा, खरगोशों को लेकर खेत जाओ। शाम को बांसुरी बजाना, सब खरगोश वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। अगले दिन चरवाहा 100 खरगोश लेकर एक खेत में गया। शाम को बांसुरी बजाई तो सब खरगोश जमा हो गए। 3 दिन तक यही सब चलता रहा। सबने जब ये कुछ देखा तो हैरान रह गए। दूसरे दिन बादशाह खुद भेष बदलकर उसके पास आया और उससे एक खरगोश मांगा। लकड़हारा उसे पहचान गया क्योंकि उसकी उंगली में अंगूठी थी। लकड़हारे ने खरगोश देने के बदले बादशाह से अपने हाथ पांव धुलवाए और फिर लकड़हारे ने हंसी खुशी खरगोश दे दिया। मगर जब बादशाह लौटने लगा तो लकड़हारे ने बांसुरी बजाई। खरगोश कूदकर वापस लकड़हारे के पास आ गया। बादशाह खाली हाथ और शिकस्ता दिल महल लौटा। 3 दिन बाद बादशाह बोला, पहला काम हो गया, अब 100 रोटियां उखाओ एक दिन में। लकड़हारा फिर से उसी कुएं के पास बैठा था कि साहिरा आई और बोली, बांसुरी बजाकर सो जाओ, रात को परिंदे आकर सब रोटियां खा जाएंगे। रात को बांसुरी बजाई, परिंदे आए और सब रोटियां खा गए। सुबह कमरा खाली था, सब हैरान रह गए। फिर तीसरा काम, गंदुम और जौ की बहुत बड़ी ढेरी अलग करनी थी। लकड़हारा सोच रहा था कि साहिरा आई। बांसुरी बजाकर सो जाओ, चिड़ियाओं आकर अलग कर देंगी। सुबह लकड़हारा उठा तो ढेरी 2 हिस्सों में थी, गंदुम अलग, जौ अलग। जब यह सारा मुआमला दरबार में रखा गया तो दरबार में मौजूद शहजादी बोली, सब काम तो तुमने कर दिए, मगर कहानी बताना तो भूल गए हो।
ऐसी कहानी सुनाओ जो कोई भी ना माने। लकड़हारा बादशाह की तरफ देखकर बोला, मेरे पास ऐसी कहानी है जो कोई न मानेगा। बादशाह ने कहा, सुनाओ। लकड़हारे ने पहले बादशाह के कान में आहिस्ता से कहा, क्या शहजादी और दरबारी मान लेंगे कि आपने मेरे पांव धोए? बादशाह गुस्से से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, हां, यह वाकई ऐसी कहानी है जो कोई न माने। शहजादी बोली, हमें भी सुनाए। बादशाह बोला, इसके पास वाकई ऐसी कहानी है जो नाकाबिल ए यकीन है। इसने सब शर्तें पूरी की। अगर तुमने शादी न की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। शहजादी ने देखा कि बादशाह संजीदा है। वो मान गई। इसी वक्त उसे एहसास हुआ कि लकड़हारा न सिर्फ उससे बल्कि बादशाह से भी दहनत में आगे निकल गया। शादी के दिन बादशाह शहजादी के पास आया और बोला, बेटी, ये लकड़हारा दहीन और नेक दिल है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। शहजादी ने सबको बाहर भेज दिया और कहा, अब्बा, वो कहानी सुनाई जो नाकाबिले यकीन है। अभी तक सोच रही हूं। बादशाह ने करीब आकर आहिस्ता से बताया कि लकड़हारा ने उससे क्या करवाया था। शहजादी सुनकर जोर से हंसी और बोली, वो वाकई बहुत दहीन है। अधर लकड़हारा शादी की तैयारी कर रहा था कि साहिरा आई और बोली, मुबारक हो, तुम इसके लायक हो। अब बांसुरी वापस कर दो। लकड़हारा ने बांसुरी दी और शुक्रिया अदा किया। साहिरा वहां से चली गई। लकड़हारा बोला, शादी अम्माओं के बगैर नहीं करूंगा। उसने बादशाह से कहा तो बादशाह ने फौरन एक शानदार गाड़ी और सिपाही भेजे। मां को लाया गया। वो रो रही थी, समझती थी बेटा मर गया। जब महल पहुंची और बेटे को देखा तो रो पड़ी और बोली, माफ कर बेटा, मैंने जहर इसलिए दिया था कि बादशाह के हाथों न मरे। लकड़हारा ने उसे गले लगाया। अब से आप यहां मेरे साथ रहेंगे। सबने लकड़हारे और शहजादी की शादी की खुशी मनाई। बादशाह को सुकून मिला कि बेटी ने सही आदमी चुना। एक लकड़हारे की जो दहानत और फितानत से सबको हैरान कर गया और साबित कर दिया कि दहानत लिबास और मर्तबे से नहीं आती, बल्कि सोचने की ताकत और मुश्किल वक्त में हिकमत से आती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं? मुझे लाजमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको हमेशा दहानत, सब्र और नेकी की तौफीक दे। आमीन।